प्रॉम्प्ट देने के बाद वो वीडियो बन के आ जाए, यही चाह रहे हो ना? नहीं बनती, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कैसे बन सकती है ये वाली वीडियो? एक कंपनी है, ठीक है, तो गधे की वीडियो डाली, उसकी वो रील वायरल हो गई। ये वो अभी वो बीटा वर्जन में चल रहा है। ठीक नहीं है सर, बहुत डालते हैं, मैंने देखा है। मैं बता देता हूँ, वो आपने वो नहीं देखा होगा। उसमें जैसे मान लो आप टाइप करोगे, कोई भी प्रॉम्प्ट टाइप करोगे, ठीक है, प्रॉम्प्ट देने के बाद वो वीडियो बन के आ जाए, यही चाह रहे हो ना? नहीं बनती, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कैसे बन सकती है ये वाली वीडियो? एक कंपनी है, सोरा एक कंपनी है, चैट जीपीटी की बहन है वो। ठीक है, वो इस पे काम कर रही है, बट बीटा वर्जन पे है अभी। अभी प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाई है, 1 मिनट से नीचे ही वीडियो बना पा रही है, लेकिन वो दे नहीं रही आउटपुट, सबसे बड़ी दिक्कत ये। अच्छा। तो ये थोड़ा सा सीन है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। ओके जी। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हमने समझ लिया कि 3 पोर्शन होते हैं, पोस्ट, रील, सेव। एंड हमें सुपरविजन वाला ऑप्शन समझा और पूरा प्रॉपर डैशबोर्ड समझा अभी तक। ठीक है, रील्स का मैं थोड़ा सा एल्गो समझा देता हूँ आपको। ठीक है, एक रूल चलता है रील्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड 6 सेकंड रूल। ठीक है, 6 सेकंड रूल के अंदर मैंने आपको पढ़ाए थे एडा, बाप, पास, ये पढ़ाए थे। ठीक है, तो 6 सेकंड रूल में एडा बहुत ज्यादा काम करता है। कैसे? 6 सेकंड के रूल का मतलब है कि अगर आप कोई भी स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर किसी भी यूजर का अटेंशन ग्रैब कर रहे हो 6 सेकंड तक, तो चांसेस बहुत ज्यादा है, 95% चांसेस है कि वो रील वायरल जाएगी। जैसे अगर अब मैं इस थोड़ा सा समझाता हूं कि रील वायरल होती कैसे, जाती कैसे। ठीक है, समझने की कोशिश करना। मान लो लब है, लब ने मेरा नंबर सेव कर लिया, निधि ने मेरा नंबर सेव कर लिया, सब लोगों ने मेरा नंबर सेव कर लिया, मोबाइल नंबर। ठीक है, एंड वही मोबाइल नंबर को मैं इंस्टाग्राम में भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके पास पूरा डेटा आ गया इंस्टाग्राम के पास। अब मे बी शायद इंस्टाग्राम को क्या लगेगा, मैंने एक रील डाली इंस्टाग्राम पे, सपोज करो कोई भी। ठीक है, लब को वो पसंद नहीं आई, किसी और को पसंद नहीं आई, एक दो ने लाइक करी, तो उसकी रीच वहीं रुक जाएगी, ऑर्गेनिकली नहीं बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ाएंगे कैसे ऑर्गेनिकली? अब मान लो लब को मैंने कोई मीम शेयर कर दिया या कुछ वीडियो शेयर कर दी। ठीक है, तो लब को वो अच्छी लगने लगी, तो इंस्टाग्राम को यहाँ पे क्या पता चला कि भाई इसका और इनका इंटरेस्ट आपस में सेम है। तो मतलब अगर मैं इस टाइप की वीडियोस इनको और दिखाऊंगा तो चांसेस ज्यादा है कि ये लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी कर दें। ठीक है, बहुत सारी जगह आप कमेंट भी करते होगे, शेयर भी करते होगे, लाइक भी करते होगे। वो ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे यही रीजन है, सबसे मेन रीजन ये है कि अगर मान लो मैं कोई भी वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, तो अगर वो सामने वाला शेयर कर रहा है तो उसी के नंबर सिंक होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब अगर मैंने कोई भी वीडियो लब को शेयर करी है और लब ने आगे किसी और को वीडियो शेयर कर दी है, तो लब के जितने भी कॉन्टैक्ट में नंबर थे वो तो सारे सिंक हो जाएंगे। ठीक है, उनके पास भी वीडियो पहुंच जाएगी। किस में पहुंचेगी? वो उसके फीड में पहुंचेगी। मे भी शायद उनके नंबर वाले उसको लाइक कर दें। ठीक है, और लब ने जो आगे वीडियो भेजी है उसके नंबर पे भी सिंक हो जाएगी, जो भी उसके कांटेक्ट में सेव होगा नंबर। ठीक है, अब सीन क्या हो रहा है उसके अंदर, ये प्रॉपर चेन चल रही है, एंड इसी चेन के थ्रू बहुत जल्दी वायरल होती हैं चीजें। ठीक है, आप नोटिस भी करते होगे कि भाई ये कैसे कैसे वायरल होता है, क्योंकि यहाँ पे 6 सेकंड का रूल चलता है। 6 सेकंड तक किसी भी पर्सन का अगर आप अटेंशन ग्रैब करते हो, तो आपको स्पेसिफिकली ये याद रखना है, 6 सेकंड रूल तक आपको रखना पड़ेगा यूजर को इंगेज। अगर उसने 6 सेकंड से पहले पहले छोड़ दिया तो वो रील वायरल जा ही नहीं सकती। अब आप बोलोगे सर 6 सेकंड में ऐसा क्या बनाए हम, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा। तो मैं आपको अभी एक चीज दिखाऊंगा, बोलो ना। सर वैसे मैं आपकी बात का वो नहीं कर रहा कि आप गलत कह रहे हो, बट मैंने ट्राई करा है सर, ये 6 सेकंड का मुझे तो कुछ काम नहीं आया, क्योंकि मैंने बहुत वीडियो बनाई है। तो मैं 6 सेकंड में ऐसी ऐसी चीज बोली है कि आदमी रुक ही जाए, और तब मैं भी वायरल नहीं जाती। मैं बता देता हूँ ना इसके पीछे रीजन है। 6 सेकंड का रूल काम कैसे करता है, आपने क्या करा, आप अपने हिसाब से समझ रहे हो कि 6 सेकंड का सही है। अब मुझे ये बताना, जो तुम वीडियो बना रहे हो, ठीक है, खुद से सोचना इस चीज को, सारे लोग सोचना। लब की कोई वीडियो है, लब उसमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब देखो खुद आंसर पता चलेगा, लाइव इनकी ऑडियंस के अंदर देखते हैं। ठीक है, लब ने एक वीडियो बनाई, सपोज करो लिंक्डइन पे खोल देता हूँ लब की वीडियो को भी। वेयर इज लब?
जस्ट कट इट डाउन। ये आप ध्यान से देखना, रुक जाओ, फीडबैक वाली है ये। ओके जस्ट गुड, चल फीडबैक वाली देख लेता हूँ। अरे बाबा आवाज तो नहीं आ रही। बोले तो और नवीन वर्मा सर मुझे डिजिट तो एक और भी तो डाली है। ये रही। मान लो लब की ये वीडियो है। नाम नाम गौतम है, मैं मथुरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ मथुरा में ही। इसमें 6 सेकंड का रूल लगाया है कोई? नहीं लगाया ना? सुन लो, या तो स्क्रीन शेयर करो, फिर मैं वीडियो में डिफरेंस बताऊंगा बहुत मेन। हमारा डिजिटल हमारा तो ये तो मैम ने प्रीति मैम ने मुझसे कही थी कि आपको ये फीडबैक वीडियो बनानी है, तो ये तो फीडबैक वीडियो बनाई थी मैंने, इस बेसिक से बनाई नहीं थी। आप दूसरी वीडियो देखो तो मैंने वो इस बेसिक से बनाई है। आप यूट्यूब पे देखो, 3 सेकंड वाली वीडियो बताओ आपकी। आप यूट्यूब पे देखो, अभी यूट्यूब पे है, वेरी गुड। अब मैं डिफरेंस बताऊंगा। आप सर्च करो गौतम टूटू गौतम @ हाँ, और बीच में स्पेस हटा दीजिए, सबसे आगे 22 बस। ये चैनल आ गया, सॉरी। ठीक है, इस पे आप नीचे शॉर्ट्स पे क्लिक कीजिए, शॉर्ट्स पे। अब नीचे से आप कोई भी देख लीजिए। ये 6 सेकंड रूल बता रहे हो आप? हाँ, ये नो व्यूज है, ध्यान से देखना गाइस सारे लोग। जेन्युइनली रिव्यू देना आपको सभी लोग। सही में सफलता की है दूसरी। अरे बाबा कौन सी वाली, वही तो बोल रहा हूँ। छोड़ के नीचे, हाँ इसमें से कोई सी देख लो, नीचे वाली ये, हाँ कोई भी देख लो। ये भाई देखो एडवर्टाइज में, एडवर्टाइजर जो लिखा है, हाँ ये वाली, हाँ ठीक। एडवर्टाइज। करप्शन पूरी दुनिया में। और कौन सी बोल रहे हो भाई? ये देख लो, ये देख लो। अरे कौन सी? एडवर्टाइजर लिखा है ना, वही देख लो आप ऊपर, स्कीम जो लिखा है, हाँ ये। उसमें न्यूज चैनल रूलिंग पार्टी के वीक पॉइंट्स क्यों नहीं बताते? हर पार्टी के बताते हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी के वीक पॉइंट्स क्यों नहीं बताते? हमेशा उनके अब मैं इसको हटाऊंगा वीडियो को। रीजन पहला नहीं, रीजन बता देता हूँ पहला। मेरा इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में। हाँ, अब सर जिसका नहीं इंटरेस्ट है वो तो होगा ना इस पर वीडियो। यही तो प्रॉब्लम है लब। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। हमें ऑडियंस ब्रॉड पकड़नी है। ब्रॉड का मतलब है कि जिनका सब लोगों का बेसिकली एक स्पेसिफिक पॉइंट में इंटरेस्ट हो ही हो। मेरा पर्सनली पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, सपोज करो, ठीक है, तो मैं कैसे उसको रिएक्ट कर पाऊंगा सामने वाले पर्सन को? मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियो अच्छी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 6 सेकंड वाले रूल की बात कर रहा हूँ। आपका इंटरेस्ट नहीं है उस पे करेगा, हाँ एल्गो काम ही उस पे करेगा। अब लब का इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के अंदर। मेरा इंटरेस्ट अगर मैं मान लो, मैं बोलता हूँ मेरा आईआईटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और लब ने मेरे को क्या करा, ये वीडियो शेयर कर दी, तो क्या मैं उस वीडियो को देखूंगा? नहीं, है ना, नहीं देखूंगा, तो मैं उसको आगे भी शेयर नहीं करूंगा। अब हाँ। आप सोचो कि मीम इतने वायरल क्यों होते हैं? क्योंकि हंसी मजाक तो सबको पसंद है। सबको पसंद है, आईआईटी वाले बंदे को भी पसंद है, हाँ, है ना, आपको भी पसंद है, एंड सारे लोगों को पसंद है। ये कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा लाइक एंटरटेनमेंट वाला भी होना चाहिए। अब जैसे लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप बना रहे हो ना वीडियो, तो इससे रिलेटेड थोड़ा सोचना। एक वो है, क्या नाम है तुम्हारा आईडी, क्या नाम है उसका, दामिनी क्रिएटर। आई होप काफी लोगों ने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप सुन लो, ठीक है। ये एक दामिनी क्रिएटर है, इसका तुम कंटेंट देखना, डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड कंटेंट बनाती है, ठीक है। एंड अब आपको पता चलेगा कि इसका कंटेंट कैसा है। देखते हैं, मुझे खुद बताना, सारे लोग जेन्युइनली बताना। जी। गलत टारगेटिंग की वजह से सेल्स को कोई और ही लेकर जा रहा है। तो इंस्पिरेशन लेने के लिए askcontigo.com पर जाओ और एड टारगेटिंग ऑप्शन। दोबारा चला रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये रहा आपका एड बजट, और गलत टारगेटिंग की वजह से सेल्स को कोई और ही लेकर जा रहा है। तो
इंस्पिरेशन लेने के लिए askoftiger.com पर जाओ और एड टारगेटिंग ऑप्शन में अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो। ये टूल आपको एड टारगेटिंग ऑप्शन सजेस्ट कर देगा, लेकिन वही सेम मत यूज कर लेना। इससे इंस्पिरेशन लेना और उसके बाद अपनी खुद की ऑडियंस डिफाइन करना। एंड द बेस्ट पार्ट, ये आपको फेसबुक और गूगल एड्स की कॉपीज भी दे देता है और साथ ही साथ सोशल मीडिया के लिए टाइटल्स और कैप्शंस भी जनरेट करके दे देता है। तो नेक्स्ट टाइम गलत फेसबुक एड टारगेटिंग के साथ एड्स बिल्कुल भी मत। क्या है ये? इंगेजिंग लगी? मजा आया ना कि चलाने देता? अब एक और दिखा देता हूँ। अब की बार 400 पार, 400 नहीं 100। बोला ही था। अरे ऐसे कैसे बोला? इनको छोड़ो, मैं बताती हूँ। बीजेपी ने तो इस साल रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है और डिजिटल एडवर्टीजमेंट में 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए हैं, जिसमें गूगल एड्स में 50 करोड़ और फेसबुक एड्स में भी 50 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं। और इन्हीं नंबर्स के साथ बीजेपी बन चुका है इंडिया का टॉप एडवर्टाइजर, जिसे कोई कंपनी कम्पीट ही नहीं कर पा रही है। और गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने फेसबुक एड में 7 करोड़ और गूगल एड में 30 करोड़ से भी ज्यादा का एड स्पेंड किया है। और हाँ, इस बार की इलेक्शंस में एक अब बताओ, ये पर्टिकुलर कंटेंट जो है 6 सेकंड छोड़ो, मैं तो पूरा देखने में मजा आ रहा है। अगर मैं ये हाँ। कंटेंट शेयर करूंगा, लिटरली बताना, देखो दो तीन चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं इसमें। पहली चीज वीडियो एडिटिंग, ठीक है, आपकी एडिटिंग प्रो लेवल पे होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो इस 6 सेकंड का रूल हो रहा है, आप अपनी नीच से नहीं भटक सकते, ठीक है। उसने राजनीति पे वीडियो स्टार्ट करी थी, बट घुमा फिरा के लेके अपडेट के ऊपर आ गई 100 करोड़ वाली बात पे। तो हाँ। कहीं कहीं ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम स्पेसिफिक कोई भी कंटेंट बना रहे हैं, वो इतना इंगेजिंग होना चाहिए कि भाई सामने वाला रुक जाए। अब लोग बात, अब एक और दिखा देता हूँ, बहुत अजीब है, लेकिन इस एल्गो को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इस एल्गो को बहुत अच्छे से समझ लो। ये वीडियो देख ली, ठीक है। अब मैं ऐसी वीडियो दिखाऊंगा कि ये एल्गो को कैसे क्रैक कर रहे हैं लोग बात। स्टार्टिंग में क्या करेंगे और बाद में क्या करेंगे, अब देखना 6 सेकंड रूल। अब इसकी वीडियो देखना, मुझे नहीं पता कितने लोग देखोगे, कितने नहीं देखोगे, अब ध्यान से देखो। ये गाना तो फेमस है, ट्रेंडिंग चल रहा है। आई होप कि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। HTML भी पढ़ो कदी कदी। देखो आई नो तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें HTML बहुत ज्यादा आती है, HTML में भी बहुत कुछ नई नई चीजें आती है। ये अब पढ़ाने लग गया। क्या करा, मैंने वीडियो देख के रुक गया क्योंकि एंटरटेनमेंट पर्पज से लग रही थी, बट मुझे पता चल गया कि अब ये जो काम कर, अब तो इसने फेमस तो भाई हो गया, तो ये तो वीडियो भी डालेगा तो कुछ भी निकल ही जाएगा। बट स्टार्टिंग इसने ऐसे करी थी, दैट इज कॉल्ड 6 सेकंड रूल। सर ये मैंने भी करा था यूट्यूब पे। मैं आगे ऐसी चीज बड़े क्रिएटर्स को डालता था। अरे मेरे बच्चे, मैं इंस्टाग्राम पढ़ा रहा हूँ। इंस्टाग्राम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, है ना। अब एक चीज और So, can you tell us about what you're wearing tonight? So I'm wearing Anamika Khanna right now. Yeah, I'm representing. Yeah. Yeah. Right now, आईने right now रिप्रोडक्शन कर दिया इंडिया को स्टेज पे। किंग भाई तो भूल गए कि उन्होंने इंडिया को रिप्रोडक्शन कर दिया स्टेज पे, लेकिन रिएक्ट नहीं भूलेगा आपसे तुम्हारा कोड। रिएक्ट का नया कंपाइलर आया जो कि ऑटोमेटिकली पढ़ाने लग गया। सर ये तो फ्रॉड कर रहा है। फ्रॉड नहीं कर रहा भाई, फ्रॉड नहीं कर रहा। दैट इज कॉल्ड 6 सेकंड रूल। फ्रॉड ये इंस्टाग्राम के साथ कर रहा है, उसने एल्गो क्रैक किया है, ठीक है। तो वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं लिख के दे सकता हूं, आप सारे लोग एक काम करो, मैं देखो तुम्हें रियल बता रहा हूँ एक चीज। एक आईडी है, बेसिकली हम उस पर टेस्टिंग करते रहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा टेस्टिंग करते हैं हम उस पर। नॉर्मल वीडियो भी हम शूट करवाते हैं उनसे, एंड जैसे उनको ठीक लगता है ना, हम उनको करवा देते हैं। जस्ट वेट, ये इनकी आईडी थी, आई एम नॉट रॉन्ग। वो आईडी दिख नहीं रही, अभी मैं देखूंगा, आई गेस आपके पास दिखेगी, तो ये यूजर नेम चेक करना, ठीक है। ये पर्टिकुलर आईडी है, एंड अगर आप इसको फॉलो कर लेना, ठीक है। और इसमें आई गेस फॉलोअर्स अभी होंगे आई गेस 25 से 2600 के आसपास, ठीक है। एंड ये ज्यादातर नॉर्मल वीडियोस डलती हैं इनकी, डे टू डे लाइफ की, ब्लॉग टाइपिंग, हंसी मजाक की, या फिर नॉर्मल एक रूम में बैठ के बना दी,
है ना, इस टाइप की हम इतना लेवल पे टेस्ट कर रहे हैं इस चीज को। मतलब अगर आपको बेसिकली एक अपडेट रखना है अपने पास कि और क्या टेस्ट हो सकता है मार्केट में, हम एल्गो के साथ खेल रहे हैं कि कैसे बनता है, कैसे चल रहा है, कैसे प्रॉपर चल रहा है। तो 6 सेकंड रूल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसमें आप देखोगे एक वीडियो है जिसके अंदर 12,000 के आसपास व्यूज गए हैं, जब फॉलोअर्स थे सिर्फ और सिर्फ 200 से 250। ठीक है, आज वो 2600 पहुंच गए हैं। अब तुम किसी भी स्पेसिफिक अकाउंट को उठते हुए देखोगे। बेसिकली मेरे क्लाइंट भी थे अक्षय वशिष्ठ हॉरर, वो हॉरर के ऊपर पूरा कंटेंट बनाते थे। ठीक है, बट ड्यू टू सम थिंग कि भाई उनका जो कंटेंट था वो बहुत ज्यादा डरावना था, बहुत ज्यादा इशू था। ठीक है, तो इसलिए उनको क्लोज भी करना पड़ा, बट स्टिल वो अभी भी यूट्यूब पे डालते हैं सारी चीजें, है ना। तो उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, बस बैठ बैठ के स्टोरी पढ़ाते हैं, स्टोरी बता देते हैं, एंड पूरा इंगेजिंग कंटेंट लगता है उनका। एक भी सारी रील वहीं से वायरल हुई है उनकी बहुत अच्छे से, है ना। तो ये आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप स्पेसिफिक कोई भी कंटेंट को बना रहे हो, कोई भी कंटेंट को लिख रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, ट्रेंड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उठाया और बोला और आपको लग रहा है कि भाई रील वायरल हो जाएगी। भाई बहुत स्मार्ट ऑडियंस है, ठीक है, अपने आप को समझना जरूरी। चलो मैंने 6 सेकंड रूल की वीडियो बना ली और मैं डाल भी दी, मेरी वायरल भी हो गई, तो ये जरूरी है कि उस 6 सेकंड की रूल से हर वीडियो वायरल होगी? बिल्कुल, ऑब्वियसली हर किसी की वीडियो वायरल होती है भाई, यही तो सर मैं बोल एक रहा तो हूँ हो जाएगी, फिर हर वीडियो की गारंटी थोड़ी है हर वीडियो होने की। अब एक बात बताओ, अब आपने 10 वीडियो बनाई, आपके हिसाब से तो ये है कि 10 वीडियो के अंदर 6 सेकंड रूल लग रहा है, ठीक है, मानते हो इस बात को। बट मेरे हिसाब से नहीं लग रहा उसमें 6 सेकंड के रूल है, बट एल्गो को नहीं लग रहा कि 6 सेकंड के रूल है। एल्गो क्या समझता है, एल्गो समझता है कि भाई कमेंट कितने आ रहे हैं, शेयरिंग कितनी हो रही है, एंड लोग बाग तुम्हारी पोस्ट से इंगेज कितना कर रहे हैं, ये एल्गो समझता है। एल्गो तो में सर 3 ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो तो सर शेयरिंग। कैसे ट्रैक करें सर? ट्रैक तो भाई कर ही नहीं सकते, इंस्टाग्राम खोल के दे देगा आपको एल्गो अपना कि लो भाई। तो सर क्या तरीका है सर? तरीका कुछ नहीं है, बस यही तरीका है, मैंने आपको बोला सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग वाला पार्ट। अगर जितने ज्यादा शेयरिंग आपके जाएंगे, ठीक है, उसमें वायरलिटी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एक जुगाड़ भी बताऊंगा अभी, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप बोल देते हो ना कि जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पे कमेंट कर दो, मैं आपको ये चीज रिप्लाई में भेज देता हूँ, आपके डीएम में भेज देता हूँ। आप नोटिस करना इस वीडियोस को, आप देखोगे। एंड सबसे जल्दी जो ग्रोथ होती है वो इंस्टाग्राम पे होती है, ठीक है, ना कि आपकी यूट्यूब पे होती है। स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट इतनी जल्दी उसमें नहीं जाती, ठीक है। क्लियर है अभी तक सभी को? ओके, सो बेसिकली अगर आपको वीडियो सच में बनानी है भाई, ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलूंगा, मैंने एक आइडिया दिया है आपको, जैसे इजी स्निपेट की आइडिया है, और अभी दामनी क्रिएटर की दिखाई मैंने आईडी। एडिटिंग प्रोफेशनल होनी चाहिए, जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे वीडियो और एंगेजिंग कंटेंट लगे। हम अगर ऐसी बेसिक वीडियो बना के सीधा डाल देंगे, वो सीरियसली नहीं चलेगी। वो आपके हिसाब से 6 सेकंड हो सकता है, आप उसको ट्रैक कर ही नहीं सकते। इंगेजिंग आपकी वही होगी। अब देखो, ट्रैक एक ही तरीका है लास्ट ट्रैक करने का। आप 5 वीडियो डाल रहे हो, 5 वीडियो में से सबसे ज्यादा व्यूज किस पे आए हैं, क्योंकि वो इंगेजिंग हुई है। और अगर उस पर व्यूज ज्यादा आए तो उसी हिसाब की वीडियो बनानी है आगे। फिर 5 वीडियो बनाई, फिर टेस्ट करनी है कि किस पे व्यूज आए। आपके हिसाब से वो 6 सेकंड है, बट एल्गो के हिसाब से नहीं है, दूसरी एल्गो के हिसाब से चल गई। तो इसका मतलब इस हिसाब से कंटेंट लोग बाग कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं पूरा एक ओवरव्यू बता रहा हूँ पूरे कंटेंट का, ठीक है। बोलो लब। सर कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है क्या? कंसिस्टेंसी बिल्कुल मैटर नहीं करती भाई, बिल्कुल भी। याद रखना, ये मिथ से बाहर निकल जाना कि मैं डेली एक वीडियो डालूंगा तो मेरी वायरलिटी जाएगी, नहीं। डेली एक स्टोरी डालूंगा तो नहीं भाई, तुम हफ्ते में अगर 2 डालोगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आपको याद होगा, ये स्कैरी मिनाटी का नाम तो बहुत अच्छे से सुना होगा। टिकटॉक उसने एक तरीके से जब अपनी उसने एक आईडी बनाई थी, उसमें सिर्फ एक ही वीडियो डाली थी उसने, ठीक है, एक गधे की वीडियो डाली थी सिंपल, कि टिकटॉक सिर्फ गधों के लिए है, ये बेसिकली उसने डाला था, ठीक है। तो गधे की वीडियो डाली, उसकी वो रील वायरल हो गई, मतलब वीडियो वायरल हो गई टिकटॉक की। खुद सोचो, अगर उसकी वीडियो वायरल हो रही है वहां पर, ठीक है, तो एल्गो काम सबका सेम ही करता है।
और ये सबसे ज्यादा काम जो करता है वो बर्ट के हिसाब से चलता है, ठीक है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एट दी एंड काम तो तुम्हें कंटेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये मत सोचो कि चैट जीपीटी से लिखवा लें कंटेंट सर, नहीं भाई, लिखना तो खुद ही पड़ेगा। तो यहाँ वीडियो बनानी खुद ही पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि वो कंटेंट बहुत बेस्ट है तो वो बेस्ट नहीं है, आप कितना बेस्ट बना के दे सकते तो वो मैटर कर रहा है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक जुगाड़ बताता हूँ कि अपनी रील को वायरल कैसे करा जाता है, ठीक है। एंड आई होप कि आप इस चीज को अपने पास तक रखोगे, रील्स की वायरलिटी को, बिकॉज काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत अलग बनाती हैं, ठीक है। बेसिकली ध्यान से सुनना इस चीज को। आप फेसबुक में, आई गेस आप सभी लोगों ने ग्रुप्स के बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है। ग्रुप्स के बारे में सुना है? ग्रुप्स होते हैं, अब ग्रुप्स कैसे वाले ग्रुप्स होते हैं? शेरो शायरी वाले ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स आपको ज्वाइन करने हैं। कम से कम आपको 50 से 60 ग्रुप ज्वाइन करने हैं डेली के, ठीक है। एटलीस्ट आपके पास 500 ग्रुप हो जाएंगे। सोचो कितना बड़ा ग्रुप का वो बना दिया मैंने, 500 ग्रुप, ठीक है, 500 ग्रुप। 500 ग्रुप को आप ऐड करोगे, ठीक है। अब कुछ ग्रुप उसके अंदर पब्लिक होंगे एंड कुछ ग्रुप आपके प्राइवेट होंगे, पॉइंट है। कुछ ग्रुप आपके पब्लिक होंगे, कुछ ग्रुप आपके प्राइवेट होंगे। तो जो पब्लिक ग्रुप है उसके अंदर आप अपनी पोस्ट डाल सकते हो। तो मतलब जो भी आप इंस्टाग्राम पे अपनी रील बनाओगे उसको कॉपी करोगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद उस लिंक को वहां पर डालोगे, ठीक है। आपने लिंक भी डाल दी। अब जो उसमें फोटो निकल के आएगा वो फोटो आएगा आपकी रील से रिलेटेड फोटो, ठीक है। बट आपका जो वहां एडमिन होगा उसको अप्रूव नहीं करेगा वो। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि वो कंटेंट उसके हिसाब से है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, उसका जो फोटो है वो बस चेंज करना। अगर शेरो शायरी वाला ग्रुप है तो आपको उसका कंटेंट मतलब फोटो चेंज कर देना है, बस दैट्स ऑल। आपने चेंज करा, चेंज करते ही लिंक तो वही है। अब लोग बाग क्या करेंगे, ध्यान से समझना एल्गो के साथ कैसे खेलना है। पोस्ट हो गया, अप्रूवल के लिए गया, एडमिन ने चेक करा कि ठीक है चाहिए फोटो है, ठीक है डन, अप्रूव करा। एंड वो जो ग्रुप्स होते हैं ना उसमें करीबन 30,000 लोग, 50,000 लोग, 1 लाख लोग होते हैं। और अगर आपकी पोस्ट उसमें से एक में भी अप्रूव हो गई, और खुद सोचो कि वो सारे लोगों पे जो लाइक्स आते हैं बहुत अच्छे आते हैं, मतलब हर कोई बंदा उस लिंक पे क्लिक करके आपकी रील पे जाएगा, तो इंस्टाग्राम अपने आप ही आपके एल्गो को बूस्ट करेगा। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? समझाओ लब एक बारी पूरा। अनम्यूट। सर आपने बताया जो फेसबुक पे ग्रुप बने रहते हैं तो उनमें लाखों लोग होते हैं, तो हमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर ले रहे हैं, और उसमें जो अपनी वीडियो की लिंक है हमने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी अपनी रील। अब उस रील की जो लिंक है हमें वहां पे जाके अप्रूव करवानी है, कैसे भी कोई इमेज बदल के बस अप्रूव करवानी है। उसमें डाल दी, फिर तो अब चांदी चांदी है। चांदी चांदी, वाह, ये तो नहीं बोला था मैंने। चांदी चांदी, वो तो फ्लो में निकल गया बस, है ना। बेसिकली ये सबसे ज्यादा यूज करने वाली स्ट्रैटेजी है, बट किसी को नहीं पता, ठीक है। एक आईडी थी जो हमने 5,000 फॉलोअर पे से उठाई थी, एंड ये प्रूवन मेथड है, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। एंड ये सिर्फ आपको एक्सपीरियंस वाला ही पर्सन बता सकता है, क्योंकि ये काम हमने किए हुए हैं। हमने ऐसे ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन किया है कि आप सोच नहीं सकते, जहां से हमें वायरलिटी निकालनी है, ठीक है। तो वहां पे डालने का मतलब है कि वहां से हमें पता है कि हमारी ऑडियंस बेकार आएगी उत्तर से, हमें बहुत अच्छे से पता है, बट लिंक क्लिक करने के बाद व्यूज तो बढ़ रहे हैं। तो इंस्टाग्राम को क्या लगा कि यार कुछ ना कुछ तो कंटेंट बढ़िया है, इसका मतलब इस कंटेंट को बूस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलो लग। तो सर ये ग्रुप फाइंड कैसे करेंगे हम? ग्रुप्स में जाओगे, सिंपल, और कुछ नहीं। देखो मैंने आई गेस लास्ट क्लास के अंदर सिखाया था। यहाँ सीमोर पे जाओगे या नीचे जाओ, ग्रुप्स के ग्रुप्स। अब उसमें तुम्हें एक ग्रुप दिखेगा, आई गेस, या तो मैंने ज्वाइन कर रखा होगा, तो मैं दिखाता हूँ गाइस। ये देखो एक ग्रुप है, यहाँ से दिल से दिल तक ये ग्रुप है बेसिकली, ठीक है। अजीब ही ग्रुप है। आपको लग रहा है कि यार क्या ही ग्रुप है सर, क्या बता रहे हो भाई, यही स्ट्रैटेजीज है, ठीक है, यही टैक्टिक्स है।
एंड ये कितना अजीब ग्रुप है सोचो, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 15 मिनट पहले एक्टिव था ये ग्रुप। कुछ ग्रुप ऐसे हैं, पैसे तो बनेगा 37 वीक पहले अपडेटेड था, ये 20 घंटे पहले था, 23 घंटे पहले था, तो ये देखो सिर्फ 15 मिनट पहले। ये तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा खेल, ठीक है। तो ये ग्रुप कैसे ढूंढने, सिंपल आप ऊपर सर्च करोगे यहाँ से, ठीक है, जैसे अपने दोस्त को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए सर्च करते हो वहीं से सर्च करना, ठीक है। क्लियर जी, मजा आ गया अपना एल्गो समझ के इंस्टाग्राम का। अभी तक इस एल्गो को यूट्यूब पे मत समझने लग जाना कि भाई यूट्यूब पे भी यही एल्गो काम करता है, यूट्यूब का अलग काम करता है तरीका, ठीक है। यूट्यूब का भी आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, ग्रुप वाला पार्ट, ठीक है जी। तो सर आपने अपनी रील्स वायरल क्यों नहीं की, देखो ये मैं बिल्कुल क्वेश्चन के लिए रेडी था। आयुष ने बोला कि सर आपने अपनी रील्स क्यों वायरल नहीं करी, क्योंकि भाई मेरा मार्जिन वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये जो समझदारी वाली बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली है कि सर आपने क्यों नहीं वायरल करी, बट हमने जो वायरल करी है ना, मैं तभी बोल रहा, जो अभी आपको मैंने आईडी शेयर करी थी उसमें आप व्यूज चेक करना, जिसमें टेस्टिंग हो रही थी, ठीक है। और जो मेरा प्रोडक्ट है वो बेसिकली मेरा पूरा बिजनेस ई कॉमर्स का है आयुष, ठीक है। एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं वायरल करने के बाद सबको एक एक करके मैसेज कर पाऊँ, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड मुझे पता है कि इंस्टाग्राम पे इस टाइम पे सबसे ज्यादा टाइम पास करने वाले लोग हैं, ठीक है। वो कुछ परचेज करते नहीं है, प्रोडक्ट कुछ लेते नहीं है, बस ऐसे ही मैसेज डालेंगे और मेरे को कुछ नहीं खरीदेंगे, मेरा टाइम कंज्यूम होगा। अभी प्रोसेस क्या चल रहा है, अभी सिर्फ फेसबुक ऐड रन होता है डायरेक्ट, ठीक है। कस्टमर वेबसाइट पे आता है, प्रोडक्ट देखता है, प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करता है, परचेज करता है, प्रोडक्ट मेरी टीम भेज देती है, टीम भेजने के बाद प्रोडक्ट को देखता है, खोलता है, समझ में आता है, ठीक है, रखता है, उसके बाद नहीं तो रिटर्न भी मारता है, ठीक है। मेरे पास प्रॉफिट्स आ जाते हैं, उसमें मेरा काम कहाँ गया, ना टीम का टाइम बढ़ा ना किसी चीज का टाइम बढ़ा, ठीक है जी। तो आप खुद सोचोगे जब आप एक स्पेसिफिक पेज बनाओगे, देखो एक पेज है जो बहुत जल्दी फेमस होता है, जो कि है वो पेज क्लोथिंग का, ठीक है। क्लोथिंग के पेज आप देखोगे ना खोल के, उनके बहुत अच्छे फॉलोअर्स आपको मिल जाएंगे, बट आप मैसेज करोगे ना उनको तो कभी भी आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा ज्यादातर। रीजन ये है क्योंकि इतने सारे मैसेजेस होते हैं उनके पास, उनको टाइम ही नहीं मिलता। और एट दी एंड पता है वो क्या बोलते हैं कि सर आप ना हमारा नीचे लिंक दिया है वेबसाइट का, आप उस पर चले जाइए, वहां से बाय कर लीजिए। ये उनके वर्डिंग्स होते हैं। तो ये मत सोचो कि कोई भी बिजनेस को हम बड़ा कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो हमने बहुत कुछ मतलब उसके अंदर एंगेजमेंट लेके आ जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारा पैसा बरसने लगेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके 500 के फॉलोअर्स हो जाएंगे, 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि आपको ब्रांड डील मिलने लग जाए, क्योंकि आजकल हर कोई इन्फ्लुएंसर बन रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा समझना ज्यादा जरूरी है आपको, ठीक है जी। चलो आई होप कि आज आपको पूरा समझ में आ गया होगा एल्गो वाला पार्ट, की एल्गो काम कैसे करता है, एल्गोरिदम काम कैसे करता है, ठीक है। बेसिकली हमने पूरा आज ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ ली हैं, ठीक है। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इसके अंदर इंस्टाग्राम के अंदर तो मुझे बताओ फटाफट से। वाओ नाइस, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर है गाइस। चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी लोग, एंड मेक श्योर प्रैक्टिस करते रहना। एंड रील का जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया वो एक बार ही देख लेना। मैं आपको किताबी बातें इंस्टाग्राम के अंदर नहीं सिखाना चाहता था बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि जो लाइव चलता है मार्केट में वही सबसे ज्यादा अच्छे से लाइक इंगेज दिख पाता है। अगर मैं आपको प्रॉपर थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा कि इसको ये बोलते हैं, इसको रील बोलते हैं, इसको, कोई फायदा नहीं है उसका इंस्टाग्राम में, ठीक है। तो किताबी बातें आप इंस्टाग्राम के लिए ना रखें तो ज्यादा बेटर है। जैसे अब यूट्यूब भी हम देखेंगे थोड़ा बहुत, तो उसमें भी किताबी बातें नहीं रखनी है, ठीक है। बेसिकली बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म पे जैसे ट्विटर है, फेसबुक, आपका लिंक्डइन है, उस पर पेज वगैरह बनाना सीखेंगे हम कैसे बनता है, ठीक है। बट इंस्टाग्राम पे पेज बनता नहीं है क्योंकि आईडी आपको बहुत अच्छे से बनानी आती है, ठीक है जी। चलो गाइस फिर आज इतना ही रखते हैं, बाय बाय, ध्यान रखो सभी लोग, टेक केयर।
वहीं दिल्ली के पास नोएडा पिकअप ट्रक का केस सामने आया। नोएडा के सेक्टर 24 में एक तेज रफ्तार ऑडी का बुजुर्ग को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुजुर्ग